हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ ओम फ्रॉम मेडिकल मंत्रा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे MBBS इन बांग्लादेश के बारे में बात करने वाला हूँ। नो डाउट over the last 5-7 years, Bangladesh has emerged as one of the best destination for MBBS abroad for Indian students. जब इंडियन स्टूडेंट्स की बात आती है और MBBS अब्रॉड की बात आती है, बांग्लादेश नो डाउट काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी कंट्री से कंपैरिजन में यदि आप देखेंगे तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको अफोर्डेबल बजट में मिलती है। आपको पड़ोस का कंट्री है, सिलेबस सेम है, MCA पासिंग परसेंटेज काफ़ी हाई हैं। ये सब कई सारे कारण हैं जिस कारण से बांग्लादेश नो डाउट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ कि भाई वाई बांग्लादेश क्यों आपको जाना चाहिए या क्यों जाना नहीं चाहिए, इस बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस बारे में आपने पहले कई वीडियो देखी होगी। मेडिकल मंत्रा ने भी इस पर 2-3 वीडियो हम लोगों ने भी करी है, उसके लिंक्स आपको मैं शेयर कर दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्चुअली जब बांग्लादेश की बात आती है तो उसमें 2-3 तरह के फ्रॉड वहाँ होते हैं और काफ़ी काफ़ी सारे इस तरह के जो फ्रॉड्स वहाँ होते हैं, और उसके लिए कुछ हद तक तो ऑफ कोर्स कंसल्टेंट एजेंट्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हद तक कैंडिडेट्स भी जिम्मेदार हैं। इस बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा कि बांग्लादेश में जो एडमिशन के नाम पे किस तरह की फ्रॉड हो सकती है या होती है और आप इसे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे आप इससे दूर रह सकते हैं। देखिए, यदि BMDC की बात करूं, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की मैं बात करूं, तो उनके 2-3 जो नियम हैं बड़े नीट एंड क्लीन है, लाउड एंड क्लियर है, सबको पता है कि ये ऐसे होता है। और उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश में एडमिशन के चक्कर में उसमें फंस जाते हैं। एजेंट्स उनको दे एजेंट्स टेक देम फॉर राइड। तो ये आपको बचना, इसको आपको समझना पड़ेगा और इससे आपको बचना पड़ेगा। आपको देखिए, BMDC ने 2-3 चीज़ें जो बेसिक हाइजीन जो है मैं बताऊं आपको, जो बेसिक जो उनके जो रूल्स हैं वो आपको मैं बता दूं। पहली बात है कि जब ड्रॉपर कैंडिडेट्स की बात होती है, BMDC डज नॉट अलाउ एनी कैंडिडेट, एनी इंटरनेशनल कैंडिडेट पर्टिकुलरली जिसके जो 1 साल से ज़्यादा के गैप हैं क्लास 12th पासिंग के बाद में। यदि कोई कैंडिडेट मोर देन 1 ईयर का ड्रॉपर है, वो कैंडिडेट बांग्लादेश में MBBS के लिए एलिजिबल नहीं है। आई रिपीट, यदि किसी कैंडिडेट ने 1 साल से ज़्यादा क्लास 12th के बाद में गैप है, ड्रॉप लिया हुआ है, वो बांग्लादेश में MBBS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2021 एडमिशन के लिए वही बच्चे, वही कैंडिडेट बांग्लादेश में एलिजिबल होंगे जो या तो 2021 में क्लास 12 पास आउट हैं या 2020 में क्लास 12 पास आउट हैं। यदि 2020 के पहले 2018 या 19 में क्लास 12 पास आउट हैं, वो कैंडिडेट्स बांग्लादेश में MBBS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात एक ये होती है कि यदि किसी कैंडिडेट को क्लास 12th में रिकग्नाइज्ड बोर्ड में, क्लास 12th में CBSE हो, ICSE हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड में यदि 60% से कम मार्क्स हैं, क्लास 12th के में बायोलॉजी में 60% से कम मार्क्स हैं, वो कैंडिडेट बांग्लादेश में MBBS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। होता क्या है, यदि मैं पिछले 3-4 महीनों में जो हम लोगों को बांग्लादेश में एडमिशन के लिए जो इंक्वायरीज आई हैं, जो कई सारे बच्चे चले गए हैं और ठीक ठाक से पढ़ भी रहे हैं हम लोगों के थ्रू, या ऐसे भी बच्चे जाते रहते हैं। एज ए सेड, बांग्लादेश काफ़ी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, सस्ते में अच्छी पढ़ाई के लिए नो डाउट है वो। पिछले 3-4 महीने में जो हम लोगों के कॉल्स आती हैं, उसको यदि मैं एनालाइज करूं और उसको मैं बेसिक 2 कैटेगरी में यदि मैं डालूं, जिस कारण से बच्चे जो है फ्रॉड एजेंट के ट्रैप में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो ये होता है सबसे पहले ड्रॉपर बच्चे। एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम एक तरह से ये भी है कि सबसे पहले ऑफ कोर्स जो एंड कुछ हद तक जायज़ भी है कि बच्चे पहले इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBBS एडमिशन गवर्नमेंट में या इंडिया में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। जब गवर्नमेंट नहीं मिलती है, प्राइवेट की सीटें काफ़ी महंगी हैं, देन जनरली कैंडिडेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फॉर MBBS अब्रॉड, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, फिलीपींस, जहाँ की बात हो, सबके अपने अपने नियम कानून हैं, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं। बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो खास करके होता क्या है कि इंडिया में आपको एडमिशन नहीं मिला तो 1 साल तो आपने इंडिया में एडमिशन के लिए आपने ट्राई करा, उसमें एडमिशन मिला नहीं मिला, फिर नेक्स्ट ईयर फिर आप ट्राई करते हो बांग्लादेश के बारे में, और उसके बाद में फिर जो है आपका एडमिशन यदि मान लो नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हो,
नेक्स्ट ईयर में भी क्या होता है कि आप काफ़ी इफ्स एंड बट्स होते हैं, आप ट्राई करते हो, आप प्लान करते हो और आप काफ़ी सारी इंक्वायरी करते हो। मैं बताऊं आपको, पिछले 3 महीने में कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक ही कैंडिडेट ने कई बार हम लोगों से कॉल करा है कि सर ये कॉलेज अच्छा है, कि वो कॉलेज अच्छा है, इस कॉलेज की इतनी फीस है, वो कॉलेज मिल सकता है मुझे, मतलब इस तरह की क्वेरीज आती रहती है। बट एक कैंडिडेट 3 महीने 4 महीने लगा देते हैं डिसीजन लेने में। इस कारण से क्या होता है कि कभी कभी डिसीजन टाइम पे नहीं ले पाने के कारण भी उनका साल ख़राब हो जाता है, एडमिशन नहीं मिल पाता है, या जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि होता क्या है कि बांग्लादेश में एडमिशन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, और उसमें भी खास करके जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज है, बांग्लादेश मेडिकल है, जोरुल इस्लाम है, या फिर होली क्रॉस जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब तक आप डिसाइड करते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है, तब तक यहाँ की सीटें फुल हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैं आपको बता दूँ। होता क्या है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से मान लो आपका 1 साल या 2 साल ख़राब हो गया, और जब तक आप माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे बांग्लादेश जाना है, तब तक क्या होता है कि आपका 1 साल या 2 साल आपका ड्रॉप हो चुका होता है। तब बच्चे, जब उनको पता चलता है कि भाई 1 साल से ज़्यादा ड्रॉपर बच्चों को बांग्लादेश लेती नहीं है, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी एडमिशन वहाँ पर करवा दो, किसी तरह से वहाँ पर एडमिशन करवा दो। तो कंसल्टेंट बहुत बार क्या करते हैं कि हाँ जी हम आपका एडमिशन करवा देंगे, एंड देन दे टेक दोज कैंडिडेट फॉर राइट, एडमिशन करवा देंगे और एडमिशन के नाम पर फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके एडमिशन हो जाता है। वो कंसल्टेंट ये भी कभी बोल देते हैं कि हाँ जी सर एडमिशन हो जाएगा, हमारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। बॉस, मैं सारे कैंडिडेट्स को, सारे पेरेंट्स को ये बात आपको वार्न करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 फॉर गॉड सेक आप ऐसे किसी ट्रैप में ना पड़ें, ऐसे किसी आप जो है फ्रॉड एक्टिविटी के चक्कर में आप ना पड़ें। कोई ऐसे फ्रॉड जो कम्युनिकेशन हो, जो कॉन्वर्सेशन हो, उस पर आप एंटरटेन मत न करें, क्योंकि ये आपके करियर की बात है। होता क्या है कि कैंडिडेट जो कंसल्टेंट है वो तो आपका एडमिशन करा के जो भी उसके पैसे मिलने होंगे वो तो वो कर लेगा। प्रॉब्लम आपको कब आएगी? प्रॉब्लम आपको आएगी जब आप वहाँ से पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई करने के बाद वापस इंडिया आएंगे और MCI के एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तब तक अब नेक्स्ट एग्जाम हो चुका होगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके जो फाइनल इंडिया में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि होता क्या है कि ये BMDC के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि 1 साल से ज़्यादा ड्रॉपर बच्चों को एडमिशन वो नहीं लेंगे। आपको कंसल्टेंट बोलता है कि मैं आपकी एडमिशन करवा दूंगा, कैसे करवाएगा वो? कहीं ना कहीं फ्रॉड एक्टिविटी उसको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स आपके फोर्ज करेगा वो, चाहे आपको बताए या ना बताए डॉक्यूमेंट फोर्ज करेगा। बहुत बार तो कैंडिडेट्स ही उनके रजामंदी से बोलते हैं कि हाँ जी सर मेरे डॉक्यूमेंट्स को बना दो और आप कर दो। सर होता क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, या तो डॉक्यूमेंट आपको फोटोशॉप करके वही डॉक्यूमेंट बना के वो ये करेंगे, या फिर दूसरी बात ये करेंगे कि आपका जो है NIOS से एक नया NIOS जो ओपन स्कूलिंग होती है उससे एक नई सर्टिफिकेट, नई जो है ना डॉक्यूमेंट जो फर्जी तरीके से बना के वहाँ पे लगा देंगे। बांग्लादेश में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगी और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो सर कि जब आप वापस आओगे MCI एग्जामिनेशन जब आप बैठोगे उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है कि जब आपने जो नीट एग्जाम दिया था तो नीट एग्जाम के टाइम पे भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, अपने क्लास 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट अलग होगी। और जब नीट जो बांग्लादेश में पढ़ के आप वापस आओगे और MCI एग्जामिनेशन के टाइम पे या नेक्स्ट एग्जाम जब तक हो जाएगा उस टाइम पे जब आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। और तब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई कंसल्टेंट ने मुझे ऐसा किया या वैसा किया, तब बिकॉज इट इज़ योर करियर, योर लाइफ, योर मनी, योर करियर, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दैट। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जब आपको कोई कंसल्टेंट बोलता है कि मैं आपके 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप होने के बावजूद भी एडमिशन करवा दूंगा, प्लीज़ बी केयरफुल, कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है आपके साथ में। आप ऐसे कम्युनिकेशन से, ऐसे एक्टिविटी से दूर रहें, ये आपके करियर की बात है। दिस इज़ गोइंग टू बी डिजास्टर्स फॉर यू। तो ये तो बिल्कुल भी आप इसको एंटरटेन ना करें, आप इसको ध्यान रखें। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अंडर द टेबल वहाँ स्टोरी नहीं है, सीधी सी बात है। वो आपके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करेगा, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करके, चाहे वो फोटोशॉपिंग हो या फिर आपका जो नए डॉक्यूमेंट बन जाए, आपके नए फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो आपसे वो एडमिशन कराए। बट ये एट द एंड गलत है, आप इसमें फंसेंगे, आपको दिक्कत आएगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अभी भले ही आप पढ़ लें बट बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, कई सारे कैंडिडेट्स हम लोगों को ये भी कॉल करते हैं कि सर मेरे मार्क्स बायोलॉजी में थोड़े कम हैं, 58 मार्क्स हैं, 57 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स है वॉटेवर, लेकिन मुझे बांग्लादेश में ही पढ़ना है। वैसे कैंडिडेट्स को मैं बोलता हूँ बॉस, बात 58 मार्क्स या 60 मार्क्स के 60 मार्क्स या उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एडमिशन आपका हो जाएगा। ऑफकोर्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफकोर्स यदि आप मोर देन 1 ईयर ड्रॉपर नहीं है तो। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जो सेम ईयर के हैं या लास्ट ईयर के हैं लेकिन उसके बायोलॉजी में उनके मार्क्स 60 से कम हैं, वो उनको भी मैं वार्न करना चाहूँगा, उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगा आप वहाँ पर एडमिशन की ट्राई ना करें। और भी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, यूक्रेन है, फिलीपींस है, बाकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर
आप ट्राई कर सकते हैं। उनमें से भी कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बेहतरीन पढ़ाई होती है, कॉस्टिंग भी आपकी अफोर्डेबल होती है, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है। बांग्लादेश में यदि 60% बायोलॉजी में कम मार्क्स, 60% से कम मार्क्स है बायोलॉजी में, आप उसको एंटरटेन ना करें, आप वहाँ ट्राई ना करें, आप धोखे के शिकार होंगे। आप उस पर आप प्लीज़ उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। किसी कंसल्टेंट को एंटरटेन मत कीजिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए। आप एट द एंड जो प्रॉब्लम होएगी वो आपको सफ़र करना पड़ेगा। और तीसरी बात, एक और चीज़ मैं बता दूं जो कि हालांकि कम होता है बट फिर भी इसके भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी सारे इंक्वायरीज हम लोगों को आती हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि बाय द टाइम इंडियन कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बांग्लादेश जाना है, माइंड मेकअप करते हैं, तब तक होता क्या कि वहाँ के जो अच्छे कॉलेजेस, ऑफकोर्स सबको पता है कि जो टॉप कॉलेजेस, ढाका नेशनल, जोहरुल इस्लाम, होली क्रॉस, ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ के। तो जब तक आप माइंड मेकअप करते हैं तब तक जो है ये सब कॉलेजेस की सीटें फुल हो जाती हैं। इन कॉलेजेस में एक और चीज़ और ये भी बात है कि ढाका नेशनल, होली क्रॉस वगैरह में जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन की, वो 85-90% या उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है। 85% 90% एवरेज मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होएगा। होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मुझे उसी कॉलेज में जाना है, मार्क्स उनके कम हैं, तो वैसे भी फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो भी लगाना चाहते हैं। कंसल्टेंट को बोलते हैं कि सर आप मेरा जो है ना डॉक्यूमेंट आप कुछ करवा दो, कुछ जुगाड़ कर दो। कंसल्टेंट भी बोलता है कि हाँ जी आपके इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, और अब फिर वो डॉक्यूमेंट के साथ में हेरा फेरी वो सब चालू हो जाती है। मैं आपको फिर से वार्न करता हूँ, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं या जो सारे जो जो ऑप्शंस तो मैंने बताया आपको, पहला मोर देन 1 ईयर ड्रॉप का केस हो, या फिर यदि बायोलॉजी में 60% से कम मार्क्स हो, या फिर इन कॉलेजेस में जाना है जो टॉप कॉलेजेस की मैंने बात करी और वहाँ पर यदि आपके मार्क्स 85% है उसके बिलो है, तो प्लीज़ आप ट्राई ना करें, डॉक्यूमेंट को फोर्ज ना करें, गलत तरीका ना अपनाएं। कोई भी इसके रिपरकशंस होंगे, जो नेगेटिव रिपरकशंस होंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको फेस करनी पड़ेगी। कंसल्टेंट उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबल, आप उसको होल्ड करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम, करियर, पैसा सब उस टाइम पे यू विल बी इन ट्रबल एट द एंड। तो आप इस चीज़ से ध्यान रहें। आप किसी कंसल्टेंट को, किसी एजेंट को आप ऐसे कम्युनिकेशन में, ऐसे कॉन्वर्सेशन में एंटरटेन ना करें। ऐसा कुछ भी उनका जो प्रलोभन है उससे दूर रहें आप, ये ध्यान रहे। अदरवाइज बांग्लादेश नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू MBBS अब्रॉड। आई मीन हाई क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल बजट। आई रिपीट इट वंस अगेन गाइज। यदि कोई और आपकी क्वेरी हो बांग्लादेश एडमिशन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन द बिलो गिवन नंबर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।